पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने काम से काम रखना, जो कि सबको नहीं आता। बहुत कम लोगों को ही इस काम में महारत हासिल होती है। तो इस काम को सीखने की कोशिश करें और अपने काम से काम रखने की कोशिश करें। खुश रहेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है थर्सडे का दिन। थर्सडे मीन्स भगवान विष्णु जी का दिन। तो सुबह सुबह मैंने पूजा कर ली है और अब मैं जा रही हूँ किचन में। और थर्सडे को हम बनाते हैं कढ़ी चावल। नॉर्मली सभी को खाना चाहिए येलो कलर का फूड। तो येलो कलर में कढ़ी बेस्ट रहती है। तो कढ़ी चावल वीक में एक दिन हो भी जाता है, हेल्दी भी होता है और सबको पसंद भी है। तो कढ़ी मैंने बनने के लिए रख दी है। अब मैं उसकी बड़ी बनाऊंगी। आज की कढ़ी में प्याज के पकौड़े नहीं रहेंगे, नॉर्मल ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि अभी लेट हो रहा था और जल्दी जल्दी में प्याज वगैरह के पकौड़े बनाने में और लेट होगा। और ब्रेकफास्ट में बन रहा है सूजी का उत्पम डोसा। तो सूजी को पहले मैं भिगा के रख दूँगी और उसके बाद उसमें थोड़ी देर में दही डाल दूँगी, तो इसका बैटर भी रेडी हो जाएगा। ये मैं ऐड कर रही हूँ दही। और अब दही मिला के हम इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इसका बैटर 15-20 मिनट में रेडी हो जाता है। दोस्तों, एक दिन में मैं बहुत सारा काम भी करती हूँ। मैं मेरे घर पे अकेले ही हूँ और मेरे इन-लॉज़ मेरे साथ नहीं रहते हैं। कई लोगों का ये विचार होता है कि जो लोग न्यूक्लियर फैमिली होते हैं उनके घर पे काम नहीं होता है, वो 2 लोगों का काम कितना ही होता है। तो ये सब गलत बातें हैं। कभी आप अकेले रह के देखिए तो आपको पता चलेगा, 2 लोग हों या 10 लोग हों, घर के काम करने वाले के लिए बिल्कुल होते हैं। और जिसको काम नहीं करना है उसको 10 लोगों के बीच में भी कोई काम नहीं होता है। और जिसको अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना है, अपने घर को सुंदर दिखाना है, अपनी फैमिली के लिए टाइम टाइम पे खाना बनाना है, उनको कुछ अच्छा खिलाना है, उनको अच्छी सर्विस देते रहना है, तो उनके लिए बहुत सारे काम होते हैं। चाहे वो 2 लोगों के बीच में रहें, चाहे वो 10 लोगों के बीच में रहें। तो मेरे पास भी दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि मैं हर टाइम पे अलग अलग फूड बनाती हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। मेरे हस्बैंड को खाने पीने का बहुत शौक़ है और मोस्टली वो सारी चीज़ें घर का ही खाते हैं। बाहर से वो बहुत कम ही बाहर का पसंद करते हैं। तो टाइम टाइम पे मैं खाना भी बनाते रहती हूँ। इवन मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि मैं अपनी मम्मी को भी रोज़ फ़ोन कर पाऊँ या 5 मिनट से ज़्यादा बात कर पाऊँ, क्योंकि मेरे घर के कामों में मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। तो ये सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच सब कुछ मेरा रेडी हो गया है। और अब मैं अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट में है आज उत्पम डोसा और चटनी। अब इनके ऑफ़िस जाने के बाद मैं पूरे घर को करती हूँ ऑर्गेनाइज़। अगर आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज़्ड रखना है तो आपको 2-3 टिप्स मैं देती हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका घर वेल ऑर्गेनाइज़्ड रहेगा। और कभी भी अचानक से भी आपके घर कोई आ जाता है तो आपको हड़बड़ में घर को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला स्टेप ये है कि बेडशीट को निकाल के एक बार बिछाएं। ऐसे ही जैसे सुबह सब कोई सो के उठ गए तो आप बेडशीट को झाड़ के बिछाएं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही ठीक कर देते हैं उसको खींच के तो वो आपका अच्छा नहीं लगता है, देखने में सिकुड़न रह जाती है। तो पहले एक बार बेडशीट को झाड़ के बिछा लेने से आपका बेड बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखता है और अच्छा लगता है, रूम भी अच्छा लगता है। और पिलो वगैरह को अच्छे से सेट कर दें। इसके बाद आज मैं करने लगी अपने शू रैक की क्लीनिंग। तो जितने भी मेरे और मेरे बेटे के, मेरे हस्बैंड के फटे पुराने जूते थे, फालतू थे, जो ये नहीं पहनते हैं हम लोग, तो इसको अब मैं पॉलीथीन में पैक करके रख दी हूँ। तो सेकंड स्टेप यही है कि जो भी आपका कूड़ा कचरा निकलता है उसको अच्छे से आप पॉलीथीन बैग में पैक करके रख दें और जब भी फेंकना होता है तब आप उसको फेंक दें।
अब मैं कर रही हूँ अपने लिविंग रूम को सेट। लिविंग रूम को ऑर्गेनाइज रखने के लिए सबसे पहले साफ़ सफाई के बाद अपने सोफ़ा को सेट करें। सोफ़ा की जान होते हैं जो हमारे पिलोज़ होते हैं, इस पे जो कुशन्स होते हैं, तो कुशन को एक बार सारे कुशन को उठा के सोफ़ा की डस्टिंग कर लें। उसके बाद कुशन को सेट करके दबा-दबा के उसको शेप में ले आएँ और फिर रख दें, तो ये देखिए कितना ऑर्गेनाइज़्ड दिख रहा है। थर्ड स्टेप है, अपने टेबल पे या सेंटर टेबल हो या डाइनिंग टेबल हो, उस पे आपको एक ट्रे ज़रूर रखना चाहिए। ट्रे से क्या रहता है ना कि आपका सामान ऑर्गेनाइज रहता है, टेबल पे कट क्लटर्ड फॉर्म में बिखरा हुआ नहीं रहता है। अब मैं कर रही हूँ अपने सेकंड बेडरूम की क्लीनिंग या इसको रीसेट कर रही हूँ, तो इस पे भी मैं बेडशीट पहले उठा के झाड़ लूँगी और इसके बाद मैं इसको सेट करूँगी। इस बेड के जो गद्दे हैं उसमें बिल्कुल भी पीछे के साइड स्पेस नहीं है, तो इसमें बेडशीट को सेट करने के लिए हाथ नहीं जाता है, तो इसके लिए मैं स्पैचुला का यूज करती हूँ। आपका भी अगर ऐसा ही है गद्दा, तो आप स्पैचुला के हेल्प से बहुत अच्छे से बेडशीट को सेट कर सकते हैं। अब बेडशीट को अच्छे से फोल्ड करके दबा लें ताकि ये दिन भर के लिए सेट हो जाए, और 1 से 2 पिलो ही बेड पर रखें। इस रूम में हम लोग सोते हैं, तो इस रूम में ज़्यादा पिलो रहते हैं, तो एक्स्ट्रा जो भी पिलो होते हैं मैं उनको कबर्ड में रख देती हूँ, यहीं बेड पे नहीं रखती हूँ, जिससे मेरा बेड नीट एंड क्लीन दिखता है। हमारे बेडरूम में बेड के अपोजिट साइड रखा है एक काउच। इसको ये एक्चुअली में सोफ़ा के सेट का है, तो इसको हम ओकेजनली सोफ़ा के साथ रखते हैं, वैसे हम इसको बेडरूम में रख देते हैं। तो इसको भी मैंने ठीक कर लिया है और ड्रेसिंग टेबल को मैंने ठीक कर दिया है। और ये धोए थे कल रात को मैंने कपड़े, तो कल रात में बारिश हो रही थी तो धो के मैंने ऐसे ही चेयर पे रख दिए। अब सुबह सुबह मैंने इसको फैला दिया है और आज निकली है हल्की हल्की धूप, तो आज ऑलमोस्ट सभी के छतों पे, सभी की बालकनी में कपड़े फैले हुए हैं। रुकिए मैं दिखाती हूँ। कुछ दिन बाद से धूप निकल रही है, तो ये देखिए सबने कपड़े फैला रखे थे। और अब मैं आ गई हूँ पीकू को स्कूल से लेने के लिए। तो पीकू की डिमांड थी आज जूस पीने की, तो वो पीने लगा है जूस, और जूस मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो जूस मिलते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। उसको चिप्स कुरकुरे ज़्यादा पसंद नहीं है, उसको फ्रूट्स जूस ये सब ज़्यादा पसंद है। अब हम आ गए हैं स्कूल से घर, और फोर्थ टिप है ये मेरा कि जब भी आपके घर पे बच्चे आ रहे हैं या कोई भी आपके हस्बैंड ऑफिस से आ रहे हैं, तो जो जहाँ का सामान है, हम लोग क्या करते हैं बैग कहीं रख दिए, शू कहीं रख दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो जहाँ का सामान है उसको वहीं पे रखना है। इससे आपका घर मैसी फॉर्म में नहीं रहेगा और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। अब हो गया है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ खीर। तो खीर के साथ आज डिनर में है लौकी वाली दाल, लौकी वाली चने की दाल एक्चुअली में, और खीर रहेगा और रोटी चावल सब्जी ये सब चीज़ें रहेंगी। तो इतना सारा कुछ मैं कैसे बना लेती हूँ, आपको मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा। आप एक काम करते हुए आपको दूसरा काम भी करना पड़ेगा। 1 घंटे में ही मैं सारा खाना बनाती हूँ। मैं किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कम खाना बनाती हूँ। मैं खाना बनाती हूँ, जो जो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की डिमांड होती है मैं सारा कुछ बनाती हूँ, लेकिन मैं उसको कम से कम टाइम में करने की कोशिश करती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी होगी और साथ में आपको मल्टीटास्किंग बनना होगा। आप किचन में काम करते करते आपको और जगह के जो काम है वो भी आपको देखने होंगे, और जल्दी जल्दी काम करने की आदत डालनी होगी। तो इससे आपका
बहुत सारा आइटम भी बच जाता है और टाइम भी बच जाता है। साथ में ही आप कॉन्संट्रेट होके खाना बनाएँ कि जो बना रहे हैं आप उस पे आप कॉन्संट्रेटेड रहें, तो आपका रेसिपी भी ख़राब नहीं होगा और सब कुछ अच्छे से बन जाएगा। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, अब रेडी हो चुका है हमारा डिनर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।